मैं डॉक्टर कविता भटनागर अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, इससे पहली वीडियो में मैंने मध्यका के विषय में बताया था, उसमें इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज के विषय में। आज हम मध्यका की गणना कंटिन्यूअस सतत श्रेणी में करेंगे। बच्चों, एक सवाल सतत श्रेणी में हम देखते हैं। सवाल हमारा दे रखा है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। फ्रीक्वेंसी दे रखी है इनकी 10, 12, 17, 15, 11, 9। तो जब हमारा सवाल सतत श्रेणी का होता है तो सबसे पहले हम जो f दी हुई होती हैं उनसे संचयी आवृत्ति क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। तो CF बनाते हैं हम। ऊपर वाले वर्ग की फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगी 10, 10 में 12 ऐड कर दिया हमने तो आ गया हमारा 22, 22 प्लस 17 39, 39 प्लस 15 54, 54 प्लस 11 65 और 65 प्लस 9 74। अब फ्रीक्वेंसी का टोटल भी हम करके देख लें, वो भी हमारा 74 आना चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट संख्या बराबर है, इसलिए हमारी CF सही बनी है। अब हम मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले मध्य का साइज निकालेंगे और मध्य का साइज निकालने के लिए हम करेंगे M इज इक्वल टू साइज ऑफ n अपॉन 2th आइटम। बच्चों, ध्यान देने की बात है कि इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में हमने करा था n प्लस 1 अपॉन 2th आइटम, लेकिन कंटिन्यूस सीरीज में सतत श्रेणी में हम n अपॉन 2th आइटम करते हैं। तो n हमारा कितना दे रखा है 74 अपॉन 2। 74 को 2 से हमने डिवाइड करा तो कितना आ गया आपका 37। 37th आइटम which lies in group। अब 37 को हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे कि किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में सबसे पहली बार आता है, और वो सबसे पहली बार किस में आ रहा है 37 हमारा 39 में, और 39 के सामने वाला वर्गांतर हमारा क्या है 20 to 30। तो हम लिखेंगे विच लाइज इन ग्रुप 20 to 30। अब हम मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे M इज इक्वल टू L1 प्लस I अपॉन F इंटू M माइनस C। अब M मध्यका को डिनोट करता है, L1 मीडियन ग्रुप की मध्यका वर्ग की लोअर लिमिट हो गई जो कि 20 दे रखी है। I मध्यका वर्ग का वर्ग विस्तार हो गया अर्थात L2 माइनस L1 इज इक्वल टू 10। F मध्यका वर्ग के सामने वाले वर्ग की आवृत्ति हो गई। M मध्य का साइज हो गया अर्थात n अपॉन 2 करने के बाद जो आता है C मध्य का वर्ग से ऊपर वाले वर्ग की संचयी आवृत्ति। अब हम फॉर्मूले रूप में संख्याओं को रख लेते हैं। तो लोअर लिमिट हमारी कितनी है 20, इंटरवल कितने का चल रहा है 10 का, सामने वाले वर्ग की फ्रीक्वेंसी हमारी है 17, M हमारा दे रखा है 37, C ऊपर वाले वर्ग की संचयी आवृत्ति आपकी दे रखी है 22। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 20 प्लस 10 इंटू 37 में से 22 हमने माइनस कर दिए तो कितना आ गया आपका 15 अपॉन 17। तो 20 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 15 150 अपॉन 17। अब 150 को हमने 17 से डिवाइड कर दिया तो हमारा आंसर आ जाएगा 20 प्लस 8.8
कितना आ गया आपका 28.82। तो मीडियन इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 28.82 आंसर। बच्चों एक सवाल और देखते हैं। ये सवाल है हमारा मोर देन का, से अधिक का। मोर देन 20, 30, 40, 50, 60, 70। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं 65, 60, 43, 35, 15, 5। तो मोर देन के सवाल हमें क्या है 20 से अधिक, अर्थात मोर देन के सवाल में हमारी लोअर लिमिट दी हुई होती है, हमें क्या निकालनी पड़ती है अपर लिमिट। अपर लिमिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो ऊपर वाली संख्याओं का डिफरेंस होता है उसे ऊपर वाली संख्या में प्लस कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो डिफरेंस है वो कितने का चल रहा है 10 का चल रहा है। अब 20 में 10 को हमने प्लस कर दिया तो कितना आ गया 30। लोअर लिमिट हमारी दे ही रखी है तो वर्गांतर हमारे बन जाएंगे 20 to 30। 10 का डिफरेंस दे रखा है तो 10 हम ऐड करते चले जाएं। और हमें ये भी पता है कि एक की अपर लिमिट नेक्स्ट की लोअर होती है। तो क्लास इंटरवल हमारे हो गए 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। अब मोर देन के सवाल में फ्रीक्वेंसी ऊपर से नीचे की ओर घटते हुए क्रम में दी हुई होती हैं, इन्हें घटाकर हम f बनाते हैं। जैसे 65 माइनस 60 कितना आ गया 5, 60 माइनस 43 17, 43 माइनस 35 8, 35 माइनस 15 20, 15 माइनस 5 10 और लास्ट वाले वर्गांतर की फ्रीक्वेंसी हमारी वही रहेगी 5 रहेगी। टोटल करके पहले हम इसका देख लें कि इसका टोटल इसकी ऊपर वाली संख्या के बराबर आना चाहिए। तो टोटल हमने करा, इसका n हमारा कितना आ गया 65। अब मध्य का ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए संचयी आवृत्ति बनानी पड़ेंगी। तो हम इसकी फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। तो ऊपर वाले वर्ग की फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगी 5, 5 प्लस 17 22, 22 में 8 ऐड कर दिया 30 आ गया, 30 में 20 ऐड करा 50 आ गया, 50 में 10 ऐड किया 60 आ गया और 60 में 5 ऐड कर दिया तो 65। तो इस प्रकार से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट संख्या और n हमारा बराबर है, अर्थात हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सही बनी है। अब हम सबसे पहले मध्य का साइज निकालेंगे। m इज इक्वल टू साइज ऑफ n अपॉन 2th आइटम। n हमारा कितना दे रखा है 65 अपॉन 2, 2 से 65 को डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 32.5th आइटम। अब 32.5th आइटम को हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे कि सबसे पहले किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ रहा है। वो किस में आ रहा है 50 में आ रहा है। तो 50 के सामने वाला जो वर्गांतर होगा वो मध्य का ग्रुप हो जाएगा। तो हम लिखेंगे विच लाइज इन ग्रुप 50 to 60। अब मीडियन का फॉर्मूला है m इज इक्वल टू L1 प्लस आई अपॉन f इंटू m माइनस सी। अब m मध्य का हो गई, L1 मध्य का वर्ग की लोअर लिमिट हो गई, I इंटरवल हो गया, f मध्य का वर्ग के सामने वाले वर्ग की आवृत्ति हो गई, m मध्य का साइज हो गया और c मध्य का वर्ग से ऊपर वाले वर्ग की संचयी आवृत्ति। तो हम फॉर्मूले रूप में संख्याओं को रख ले। लोअर लिमिट हमारी कितनी आ गई 50, इंटरवल हमारा कितने का चल रहा है 60 माइनस 50 10 का, सामने वाले वर्ग की आवृत्ति 20, मध्य का साइज हमारा दे रखा है 32.5 और c ऊपर वाले वर्ग की संचयी आवृत्ति कितनी दे रखी है 30। अब हमने इसको सॉल्व कर लिया। 50 प्लस 10 इंटू 32.5 में से 30 माइनस कर दिया तो कितना आ गया 2.5। f 20 दे रखी है। अब हमने इसको सॉल्व करा, 50 प्लस 10 की मल्टीप्लाई 2.5 से करी 25 आ गया, 25 को 20 से हमने डिवाइड कर दिया तो आ गया आपका 1.25 और 1.25 को 50 में हमने ऐड कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 51.25। 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं 5, 19, 48,
69, 94, 115, 125, 132, 147, 150। तो सबसे पहले हम इसके क्या बना लेंगे, क्लास इंटरवल बना लेंगे। और क्लास इंटरवल बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो ऊपर वाली दोनों संख्याएं हैं इसका जो डिफरेंस है उसे सबसे ऊपर वाली संख्या से माइनस कर देंगे। तो डिफरेंस कितने का चल रहा है हमारा, 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10। और 10 को 10 से हमने माइनस कर दिया तो क्या आ गया, 0। अब हमारा पहला वर्गांतर बन गया 0 to 10। और एक की अपर लिमिट, नेक्स्ट की लोअर लिमिट होती है, तो इसलिए हमारे सारे वर्गांतर तैयार हो जाएंगे। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100। लेस देन के सवाल में फ्रीक्वेंसी लगातार बढ़ रही होती है, तो ये फ्रीक्वेंसी नहीं होती, ये संचयी आवृत्ति होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। इन्हें घटाकर हम f बनाएंगे, अर्थात ऊपर वाले वर्ग की फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगी। अब 19 माइनस 5 14, 48 माइनस 19 29, 69 माइनस 48 21, 94 माइनस 69 25, 115 माइनस 94 21, 125 माइनस 115 10, 132 माइनस 125 7, 147 माइनस 132 15 और 150 माइनस 147 3। इसका टोटल करके देख लें, वो भी 150 आना चाहिए, अर्थात क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट संख्या के बराबर। दोनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी हमने सही बनाई है। अब हम इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वही ऊपर वाले वर्ग की वही रहेगी 5। अब 5 प्लस 14 19, 19 प्लस 29 48, 48 प्लस 21 69, 69 प्लस 25 94, 94 प्लस 21 115, 115 प्लस 10 125, 125 प्लस 7 132, 132 प्लस 15 147 और 147 प्लस 3 इज इक्वल टू 150। अर्थात आपने देखा कि जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले दे रखी है बन के हमारी वही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है, अर्थात हम इनको एज इट इज उतार सकते हैं। लेकिन मोर देन के सवाल में हम नहीं उतार सकते, क्योंकि मोर देन के सवाल में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिक्रीजिंग ऑर्डर में दी हुई होती हैं, ऊपर से घटते हुए क्रम में दी हुई होती हैं, जबकि मध्यिका के लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए होती हैं। सबसे पहले अब हम मध्य का साइज निकाल लेंगे। मध्य का साइज के लिए हमारा फॉर्मूला है m इज इक्वल टू साइज ऑफ n अपॉन 2th आइटम। n हमारा कितना दे रखा है 150 अपॉन 2 से 150 को डिवाइड करा क्या आ गया 75। अब 75 को हम देखेंगे कि किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में सबसे पहली बार आ रहा है। वो किसके अंतर्गत आ रहा है 94 के अंतर्गत। तो जो सामने वाला ग्रुप होगा वो क्या होगा, इसका मध्य का ग्रुप होगा। तो हम लिखेंगे विच लाइज इन ग्रुप 40 to 50। मीडियन का फॉर्मूला है m इज इक्वल टू L1 प्लस आई अपॉन f इंटू m माइनस सी। अब m मध्य का हो गई, L1 मध्य का वर्ग की लोअर लिमिट हो गई, I मध्य का वर्ग विस्तार हो गया, f मध्य का वर्ग के सामने वाले वर्ग की आवृत्ति, m मध्य का साइज, c ऊपर वाले वर्ग की संचयी आवृत्ति। अब हम फॉर्मूले रूप में संख्याओं को रख लें। लोअर लिमिट हमारी कितनी है 40, इंटरवल हमारा कितना दे रखा है 50 माइनस 40 10, सामने वाले वर्ग की फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 25, मध्य का साइज हमारा कितना दे रखा है 75, c ऊपर वाले वर्ग की संचयी आवृत्ति कितनी दे रखी है 69। अब हम इसको सॉल्व कर लें। 40 प्लस 10, 75 में से 69 माइनस कर दिया 6 आ गया अपॉन 25। तो कितना आ गया 40 प्लस 10 मल्टीप्लाई 6 60 अपॉन 25। 25 से 60 को डिवाइड कर दिया तो 2.4 और 2.4 को हमने 40 में ऐड कर दिया तो आ गया 42.4। तो मीडियन इज इक्वल टू 42.4 आंसर। बच्चों एक सवाल हम और देखते हैं, ये हमारा समवेशी वर्गांतर में दे रखा है, इंक्लूसिव सीरीज में दे रखा है। सवाल है 11 to 15, 16 to 20, 21 to 25, 26 to 30,
31 to 35, 36 to 40, 41 to 45, 46 to 50। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 7, 10, 13, 26, 35, 22, 11, 5। तो सबसे पहले तो हम समावेशी वर्गांतर को अपवर्जी वर्गांतर में बदलेंगे, अर्थात इंक्लूसिव वर्गांतर को एक्सक्लूसिव वर्गांतर में कन्वर्ट करेंगे। और एक्सक्लूसिव वर्गांतर में कन्वर्ट करने के लिए हम 0.5 लोअर लिमिट में घटा देते हैं और अपर लिमिट में जोड़ देते हैं। अर्थात 11 में से हमने 0.5 माइनस कर दिया 10.5 और 15 में 0.5 ऐड कर दिया तो कितना आ गया 15.5। अब एक की अपर लिमिट नेक्स्ट की लोअर लिमिट हो जाएगी। तो हमारे वर्गांतर बन जाएंगे 10.5 से 15.5, 15.5 से 20.5, 20.5 से 25.5, 25.5 से 30.5, 30.5 से 35.5, 35.5 से 40.5, 45.5 से 45.5 और 45.5 से 50.5। अब फ्रीक्वेंसी को हम इस साइड में लिख लेते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, CF बनाएंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। ऊपर वाले वर्ग की फ्रीक्वेंसी तो हमारी वही रहेगी 7, 7 प्लस 10 17, 17 प्लस 13 30, 30 प्लस 26 56, 56 में 35 ऐड करा 91, 91 प्लस 22 113, 113 प्लस 11 124 और 124 में 5 हमने ऐड कर दिया तो हमारा आ गया 129। अब हम फ्रीक्वेंसी का टोटल भी कर लें, वो भी हमारा 129 ही आना चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल भी हमारा कितना है 129। तो इस प्रकार से हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सही बनी है। अब हम मध्य का साइज निकालेंगे और मध्य का साइज निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला है m इजिकल टू साइज ऑफ n अपॉन 2th आइटम। n हमारा कितना दे रखा है 129 अपॉन 2। 2 से हमने 129 को डिवाइड कर दिया तो आपका आ गया 64.5। तो 64.5th आइटम विच लाइज इन ग्रुप, अर्थात हम 64.5 को देखेंगे कि सबसे पहले वो किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ रहा है। तो ये हमारा आ रहा है किसमें 91 में। तो 91 के सामने वाला जो वर्गांतर है वो हमारा मीडियन ग्रुप होगा। तो इस प्रकार से हमने लिख लिया विच लाइज इन ग्रुप 30.5 से 35.5। मीडियन का फॉर्मूला है m इजिकल टू L1 प्लस I अपॉन F इंटू M माइनस C। m मध्यिका को डिनोट करता है, L1 मध्यिका वर्ग की लोअर लिमिट हो गई, I इंटरवल हो गया मध्यिका वर्ग का वर्ग विस्तार, F मध्यिका वर्ग के सामने वाले वर्ग की आवृत्ति, M मध्यिका साइज हो गया और C मध्यिका वर्ग से ऊपर वाले वर्ग की संचयी आवृत्ति। अब हम संख्याओं को फॉर्मूले रूप में रख लें। लोअर लिमिट हमारी कितनी आ गई 30.5, इंटरवल हमारा कितने का चल रहा है 35.5 माइनस 0.5, तो 5 का आ गया F सामने वाले वर्ग की आवृत्ति 35 दे रखी है। M मध्य का साइज वो हमारा कितना आ गया 64.5। C ऊपर वाले वर्ग की संचयी आवृत्ति कितनी दे रखी है 56। अब हम इसको सॉल्व कर ले। 30.5 प्लस 5 इंटू 64.5 माइनस 56 करा तो आ गया 8.5 अपॉन 35 इजिकल टू 30.5, 5 की मल्टीप्लाई 8.5 से करी तो आ गया 42.5। अब 42.5 को 35 से हमने डिवाइड कर दिया तो आ गया 1.21 और 1.21 को लोअर लिमिट अर्थात 30.5 में हमने ऐड कर दिया तो आ गया 31.71। तो मीडियन इज इक्वल टू 31.71 आंसर। धन्यवाद। मैं अपनी अगली वीडियो में गणितीय माध्यों में समांतर माध्य के विषय में बताऊंगी।